Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine in your home, doing the given work, just sending you work in Google Classroom also, and just watching the video also. Those are watching the video, well and good. Those are not watching the video, it will harm you itself. Welcome you all in another video class of psychology. Myself, Varsa Joshi from Great Mission Public School, Ramnagar. Just trying to give a just proper manner to understand the topic very minutely. ठीक है, मैं आपको बस ट्राई कर रही हूँ कि आप टॉपिक्स को क्या करें, माइन्यूटली समझ सकें. थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं. हमने स्ट्रैटेजीज पे बात करी थी, कोपिंग विथ स्ट्रेस. ठीक है बेटा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक. फाइन. सो यू जस्ट clear in your mind the coping with stress and that one stress management technique. इसमें कुछ स्ट्रेटजीज पे बात करी थी जो डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने दी थी, चाहे वो टास्क ओरिएंटेड थी, चाहे वो इमोशनल ओरिएंटेड थी, चाहे वो प्रॉब्लम फोकस थी, चाहे वो इमोशनल फोकस थी. वो हमारी वो स्ट्रेटजीज थी हाउ वी आर कोपिंग फ्रॉम द स्ट्रेस. ठीक है. और नाउ द नेक्स्ट टॉपिक स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, हाउ वी मैनेज द स्ट्रेस. Fine. So according to question, when because all of you know the directly question आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं. बोर्ड के एग्जाम में आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे. फर्स्टली यू रीड द क्वेश्चन मैन्युअली एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर आस्किंग. दे आर आस्किंग फॉर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज और दे आर जस्ट आस्किंग अबाउट द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स, बिकॉज दे बोथ आर द डिफरेंट टॉपिक एंड दे बोथ आर द डिफरेंट heading or a points. So don't be confused, just try to just understand the question very clearly and then you will give your answer. ठीक है. मैं आपको लेटर ऑन बाद में ऐसे क्वेश्चन दूंगी जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट यू विल राइट. ठीक है. आपको डायरेक्टली आंसर नहीं लिखना, आपको पहले सोचना पड़ेगा कि आपको लिखना क्या है. So whenever you will go through like these topics, so just keep in your mind very minutely. So now as per your book, the page number 62, the stress management technique. Stress is a silent killer. It is estimated to play a significant role in physical illness and a disease. एक silent killer का काम करता है stress हमारे लिए. ये एक रोल प्ले करता है फिजिकल इलनेस को लेके, डिजीज़ को लेके. हाइपरटेंशन हो, हार्ट डिजीज़ हो, अल्सर, डायबिटीज़ एंड इवन कैंसर आर लिंक टू द स्ट्रेस. बहुत सारी ऐसे रिसर्च हुए हैं, स्टडीज़ हुए हैं जिसमें ये देखा गया है कि जितनी भी फिज़िकल डिजीज़ के मैंने आपको नाम बताए गए, कहीं ना कहीं इनका लिंक स्ट्रेस से भी है. इट सीम्स अ फिज़िकल डिजीज़ बट मे बी बिकॉज ऑफ द कॉज ऑफ द स्ट्रेस दिस विल अराइज. ज़रूर है ये फिज़िकल डिजीज़ बट ये अराइज कहाँ से होती है, हो सकती है स्ट्रेस से. Due to the lifestyle change, stress is on the increase. हमारी लाइफ स्टाइल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द मॉडर्न लाइफ स्टाइल की वजह से क्या स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है. देयर फॉर द स्कूल्स, अदर इंस्टीट्यूट, ऑफिस, कम्युनिटीज कंसर्न अबाउट नोइंग द टेक्निक्स ऑफ मैनेज द स्ट्रेस. Here the topic come managing the stress. Some of these techniques are, the first one is a relaxation technique. जो पहली ऐसी टेक्निक है हाउ वी मैनेज द स्ट्रेस, उस पर हम बात करेंगे और वो है हमारी रिलैक्सेशन. वो है हमारी क्या है बेटा, रिलैक्सेशन टेक्निक. इट इज़ एन एक्टिव स्किल टू रिड्यूस द सिम्टम ऑफ अ स्ट्रेस. डीप ब्रीथिंग इज यूज अलॉन्ग विद द मसल्स रिलैक्सेशन टू काम द माइंड एंड रिलैक्स. रिलैक्सेशन टेक्निक है बेटा, ये जो अपकमिंग टॉपिक है ये अपने आप से लिखने वाला है. यू कैन ईजिली राइट इन योर ओन वर्ड्स. रिलैक्सेशन टेक्निक में हमको रिलैक्स करना है अपने आप को, फिजिकली डीप ब्रीथिंग करनी है, गहरी सांस लेके क्या करनी है, अलॉन्ग विद द मसल्स को रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स करना है और बॉडी को भी रिलैक्स करना है. सो विद द हेल्प ऑफ द रिलैक्सेशन टेक्निक वी कैन जस्ट ओवरकम फ्रॉम द स्ट्रेस. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज द मेडिटेशन प्रोसीड्यूर. मेडिटेशन द योगिक मेथड. योगा में जो मेथड है मेडिटेशन का, उसको हम लर्न कर सकते हैं टू जस्ट रीफोकसिंग कर सकते हैं अपने अटेंशन को.
फोकस करने में भी बहुत हेल्पफुल होता है मेडिटेशन। इट इन्वॉल्व सच थ्रू द कंसंट्रेशन पावर स्ट्रॉन्ग होती है मेडिटेशन करके। बिकम द अनअवेयर ऑफ एनी आउटकम्स स्टिमुली एंड रिसर्च अ डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियस। यहाँ पे डायरेक्टली जो हमारा, अगर हम बात करें मेडिटेशन की जो प्रॉपर योगा में होता है, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंसंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपनी फोकसिंग को पावर को स्ट्रॉन्ग करके इस टाइप की सिचुएशन से क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। हमारी थर्ड है बायोफीडबैक। It is a procedure to monitor and reduce the physiological aspect of stress by providing the feedback about the current physiological activities, and it often accompanied by the relaxation training. Biofeedback training में 3 stages होती हैं बेटा। फर्स्ट है developing and the awareness of the particular physiological response। पहले तो इसकी 3 स्टेजेस होती है। सिंपली आप ये समझ लो, बायोफीडबैक के थ्रू अगर हम कर रहे हैं मैनेज स्ट्रेस को, तो इसमें पहला क्या है हमारा फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जैसे क्या है, हमारे हार्ट रेट है, लर्न वेज टू कंट्रोलिंग हाउ टू जस्ट मिनिमाइज द हार्ट रेट, ठीक है, एंड ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल इनटू अ कंडीशन ऑफ एवरीडे लाइफ। 3 स्टेजेस पे काम करेंगे, डेवलप करेंगे, अवेयरनेस करेंगे और रिमूव करने की कोशिश करेंगे फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को। फिर है हमारा क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इट इज़ एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर डीलिंग विथ स्ट्रेस। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक है स्ट्रेस से डील करने की। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज़ अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट यूज इमेजिनरी एंड इमेजिनेशन। अगर हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन की बात करें, बिफोर विजुअलाइजिंग वन मस्ट सेट वन सेल्फ अ रियलिस्टिक गोल। इसमें हमको क्या करना है, अपने आप को के विजुअलाइजेशन को, हमारे जो चीज़ों को देखने का तरीका है उसको बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्रिएटिव करना पड़ेगा, अपनी इमेजिनरी पावर को, अपने इमेजिनेशन को। देखो बेटा, हम क्या हैं, व्हाट वी विल डू इन अ फ्यूचर। हम कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें, अपनी इमेजिनेशन से हमको इमेजिन करना है खुद को, व्हाट वी विल डू इन अ फ्यूचर। इमेजिनेशन पावर को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। It is a body relax and eyes are closed. This reduce the risk of the interference from the unbidden thoughts and provide the creative energy needed for turning है ना। यहाँ पे क्या करना है, सेम थोड़ा सा अपने आप को विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। एक तरीका इसमें दिया हुआ है, बॉडी रिलैक्स करनी है, आइज क्लोज करनी है और कहीं ना कहीं अपनी इमेजिनरी और इमेजिनेशन पावर को स्ट्रॉन्ग करके हम मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव बिहेवियर टेक्निक। Cognitive behavior technique, this techniques aim to people again how we just do the work against the stress, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे देयर आर 3 मेन फेसेस, 3 मेन फेसेस है इसमें। फर्स्ट है असेसमेंट, असेस करना है, हमें जानना है। दूसरा है हमारा स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक और तीसरा है एप्लीकेशन टू फॉलोइंग। पहले फर्स्टली वी जस्ट एसेस द थिंग्स, हम जज करेंगे कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है, फिर थोड़ी सी रिडक्शन टेक्निक्स को यूज़ करेंगे और उसके बाद उन सारी चीज़ों को अप्लाई करके फॉलो करेंगे। असेसमेंट इन्वॉल्व द डिस्कसिंग द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, नेचर ऑफ प्रॉब्लम हमें इससे पता चलेगी। फिर हमारा व्यू पॉइंट पर्टिकुलर पर्सन और क्लाइंट का क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेटे, जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक के, ये सिंपल टॉपिक हैं बहुत ही। यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस वन टॉपिक। एंड द लास्ट वन टॉपिक इज अ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कैन प्रोवाइड अ एक्टिव फिजियोलॉजिकल, मेंटली आपको फिजिकली एक्सरसाइज फिट रखेगी, आपके माइंड को डाइवर्ट करेगी पर्टिकुलर स्ट्रेस वाली सिचुएशन से, आपको प्रॉपर एक गुड सर्कुलेशन देगी। अगर हम बायोलॉजिकली बात करें, ब्लड का प्रॉपर सर्कुलेशन होगा, ब्लड प्रेशर सही होगा, फैट नहीं होगा और इम्प्रूव करेंगे हम अपना इम्यून सिस्टम विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज। सो डेफिनेटली वी विल रिमूव फ्रॉम दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको वीक में कम से कम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी है। तो बेटा, आज हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करी, जिसकी डेली रूटीन में हर किसी को ज़रूरत पड़ती है, वी आर जस्ट अवॉइड करते हैं हम इन सब चीज़ों को इन अ डेली रूटीन,
कि रहने दो, कोई नहीं, प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। बट द स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इसमें से किसी भी टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स को बता सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को बता सकते हैं। यूज़ करना है प्रॉपर, चाहे आप रिलैक्सेशन टेक्निक को करें, चाहे आप मेडिटेशन को करें, चाहे आप बायो फीडबैक को करें, एक्सरसाइज, ये डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट तरीके हैं मैनेज करने के, बिकॉज वी कांट सर्वाइव आर हेल्दी लाइफ विद द स्ट्रेस। तो हमको क्या करना है, हमको अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखना है, मैनेज करके रखना है अपनी प्रॉपर हेल्दी लाइफ स्टाइल को। होप सो दिस वन इज सफिशिएंट फॉर द टूडेज वीडियो। सो in the next video we will discuss the next topic. Thank you, have a nice day.